नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 5 रेखा एवं कोण से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। इसका उत्तर होगा, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता है ना। आप देखते हैं कि इस प्रकार से जो ये रेखा खींची जाती है और ये दोनों ओर असीमित रूप से विस्तारित होती है और दोनों ओर इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण की पहचान कीजिए। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर स्थान काफ़ी कम दिया हुआ है, 10 आकृतियाँ आ नहीं सकती है, तो मैंने एक आकृति लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से आप जो है अन्य आकृति लें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की समझ हमें आना चाहिए और पहचान आना चाहिए, है ना। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो, वह कहलाता है न्यून कोण। देखिए, इस प्रकार से ये कोण है, ये क्या आपका हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री से कम होता है ना, और 0 डिग्री से अधिक होता है, तो ऐसा कोण कहलाएगा न्यून कोण। ठीक है ना। अब बात आती है अधिक कोण की। तो अधिक कोण के लिए क्या है, यह कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होता है, इसे हम कहते हैं अधिक कोण। इस प्रकार का होता है अधिक कोण, है ना। तीसरा होता है समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये समकोण बिल्कुल इस प्रकार से सीधा मतलब आता है। ये आप देखा होगा कि आपकी जो दीवार होती है वह हमेशा समकोण में होती है, इस प्रकार का ये कोण होगा आपका समकोण। ठीक है ना। तो हमें पहचान आना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, समकोण किस प्रकार का होता है और अधिक कोण किस प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब इसी के आधार पर अब यहाँ पर हम जो पहचान करेंगे कि कहाँ पर कौन सा कोण है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण है, समकोण है ना। ये यहाँ बन रहा है, ये कैसा है, समकोण है। ये कोण भी समकोण है, ये कोण भी समकोण है। ठीक है ना। और ये आप देख रहे हैं ये वाला कोण, ये हो गया आपका न्यून कोण। क्या हो गया, न्यून कोण हो गया है। ठीक है ना। और इसके बाद में हम देखते हैं तो ये जो कोण है ये हो गया आपका अधिक कोण। ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक का कोण है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कहाँ पर न्यून कोण होगा, कहाँ पर अधिक कोण होगा और कहाँ पर समकोण होगा। उम्मीद है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिनकर लिखिए, है ना। ये आकृतियाँ दी गई हैं, इसके अंतर्गत कितने रेखाखंड है वह गिनकर हमें लिखना होता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो आकृति क्रमांक 1 में कितने रेखाखंड है, 17 रेखाखंड, है ना। कितने रेखाखंड है, 17 रेखाखंड है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आकृति क्रमांक 2 में हम गिनेंगे तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें 8 रेखाखंड हैं, है ना। आकृति क्रमांक 3 में कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 रेखाखंड हो गए हैं। आकृति क्रमांक 4 में कितने हैं, देखिए इस आकृति में कितने रेखाखंड हैं, देखिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8
9, 10 और ये 11 और ये 12 है ना। इसके अंतर्गत जो है 12 रेखाखंड है ना। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? ये क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है जिसके 2 बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, है ना। और इसकी जो लंबाई होती है वह निश्चित होती है। ये रेखाखंड की पहचान है ना। ये आप देख रहे हैं, जिसको रेखाखंड हम ए बी कह सकते हैं। और इसके 2 अंत बिंदु हैं, ये ए और इधर ये बी, ठीक है ना। और रेखा का एक भाग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है अथवा 45 डिग्री से छोटा है? तो इसका हल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कोण जो है और उसके पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है ना। कोई सा कोण है और उसका पूरक कोण यदि ज्ञात करना है तो 90 में से आप माइनस कर देंगे, है ना। तो वो क्या होगा? पूरक कोण कहलाता है। यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री जो होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 30 डिग्री का कोण है, इसका हमें ज्ञात करना है पूरक कोण, है ना। तो क्या करेंगे? 90 में से 30 को आप माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से तो जब 2 कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो चूंकि एक कोण और उसके पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ये आपको दिया हुआ है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो अतः इसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो ये प्रश्न हल करने के पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि संपूरक कोण होता क्या है ना। जब 2 कोणों का योग, है ना, जब 2 कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जिसे मान लिया है कि आपको दिया गया है 60 डिग्री का कोण, है ना, और हमें याद करना है इसका संपूरक कोण। तो क्या करेंगे कि 180 में से, है ना, 180 में से हम क्या करेंगे, इस 60 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 120 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 120 डिग्री और 120 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि दोनों कोणों की मापों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। क्लियर? चलिए अब इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। अब माना कि अभिष्ट कोण 100 डिग्री है। अभिष्ट यानी जो हमें चाहिए, जो हमें ज्ञात करना है, x मान लिया। अब प्रश्न अनुसार संपूरक कोण क्या होगा? वो भी x होगा। क्यों? कि दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया है 1 डिग्री धन x डिग्री बराबर 180 डिग्री। x और x को हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180, ठीक है ना। अब पक्षांतर किया तो x बराबर हो जाएगा 180/2। 2 से हमने 180 को डिवाइड कर दिया, 2 1 कम 2 और 2 9 18, 0 के 0। तो इस प्रकार से हो गया x बराबर 90 डिग्री। अतः अभिष्ट समान कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी ये कोण ऐसा कोण है कि जो अपने संपूरक कोण के समान है, यानी उसके बराबर हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कक्षा 7 की अन्य विषयों के एडगेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर जाते हैं और वहां पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 के सभी विषयों की प्लेलिस्ट उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देखें और अपनी अभ्यास पुस्तिका एडगेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करें, उन्हें सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6।
यदि एक रेखा तीन रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। अब इसका हल क्या होगा? यदि एक रेखा तीन रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो इसके केवल तीन प्रतिच्छेद बिंदु हैं। कितने हैं? तीन प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है, क्योंकि उत्तर रटने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको समझना होगा, है ना। समझेंगे तभी कुछ आगे कर पाएंगे। तुम देखें कि तीन रेखाएं हमने खींची, चलिए ये तीन रेखाएं खींची, एक, ये दूसरी खींची, दो, और एक यहाँ पर खींच लेते हैं, ये हो गई आपकी तीन। ठीक है, ये तीन रेखा हो गई। अब क्या बोला है? इनकी तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक यानी तिरछी, इस प्रकार से जाती है, ये हमने खींची रेखा है। ठीक है, क्या बचा है? कितने प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना, जिसे हम कटाय बिंदु भी कहते हैं। ठीक है ना, साधारण भाषा में, लेकिन गणित की भाषा आपको याद रखनी है, प्रतिच्छेद ही बोलना है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये बिंदु है ना, एक ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, ये एक, दो और ये तीन बिंदु, ये कहलाते हैं प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है ना, और उसे सीखना है। प्रश्न क्रमांक 7, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, बराबर होती है ना। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, त्रिभुज यानी त्रिभुज। आप जानते हैं तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो हम ये देख रहे हैं कि ABC यहाँ त्रिभुज बनाया हुआ है ना, आप ये देख रहे हैं। तो यह क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है कि प्रतिच्छेद बिंदु हैं A, आइए देख रहे हैं ये वाला बिंदु, ये B और ये C, है ना। ये तीनों क्या हो गए? प्रतिच्छेद बिंदु हो गए हैं। अब ये समबाहु है, यानी AB जो भुजा है ये किस, और BC भुजा और CA या AC, ये तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो हमने लिख दिया AB बराबर BC धन CA, ठीक है ना। अब जब तीनों भुजाएं बराबर है तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, ये नियम याद रखिएगा, है ना। यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना होगा, है ना। त्रिभुज कोई सा भी हो, किसी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, है ना, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कोई सा त्रिभुज भी हो, उसके तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो तीनों कोण बराबर हैं, तो हमने यहाँ लिखा कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 डिग्री, है ना। अब ABC तीनों हमने कितना माना है? देखिए आप 180 डिग्री माना है। क्यों? क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, है ना। जब तीनों कोण बराबर हैं तो कोण A भी x हो गया, B भी x हो गया और C भी x हो गया। अब तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 3x हो जाएगा, ये लिखा हमने 3x बराबर 180 डिग्री। पक्षांतर किया तो x बराबर हो जाएगा 180/3, ये लिखा हमने 180/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 18 और 0 की 0, ये हो गया 60 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों कोण, है ना, कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों ही 60 डिग्री होंगे। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, तो इस प्रकार से कोणों की माप ज्ञात कर ली है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8, दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, युग्म माने क्या होता है? पेयर, जोड़ा, दो का।
है ना, जोड़ा 2 का ही होता है। तो युग्म माने पेयर, ध्यान रखना है, इसमें 2 होंगे, है ना, चाहे रेखाखंड युग्म है तो 2 रेखाखंड, मतलब युग्म कोई सा भी हो उसमें उस टाइप की चीज़ें 2 होगी, उससे हम कहते हैं युग्म यानी पेयर, है ना। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संगत कोण क्या होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आपको दी गई ये 2 रेखाएं दी गई हैं, एल और एम, ठीक है ना, और एक दी गई आपको तिर्यक छेदी रेखा जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है पी। क्लियर। अब जब 2 रेखाओं पर एक तिर्यक छेदी रेखा, है ना, या तिर्यक रेखा खींची जाती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। अब 8 जब कोण बनते हैं तो इन कोणों में क्या है, नाम भी होते हैं, है ना, जैसे हर का नाम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है संगत कोण वाली बात, हम समझ लेते हैं। संगत कोण यानी देखिए ये कोण 2 और कोण 6 ये कहलाते हैं क्या है, संगत कोण कहलाते हैं, है ना। तो हमने ये लिखा, ठीक है ना, कोण 2 और कोण 6 क्या हो गए, ये आपके हो गए संगत कोण हो गए, है ना। और कोण 1 और कोण 5, है ना, कोण 1 ये देख रहे हैं आप, और एक कोण 5 ये आपके हो गए संगत कोण, है ना। फिर इसके बाद में क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है अंतः एकांतर कोणों के युग्म, है ना। अंतः एकांतर कोण, अंतः ने इन रेखाओं के अंदर जो कोण बने हैं ये कहलाते हैं अंतः कोण। एकांतर, अब एकांतर मतलब क्या होता है, ये 3 और 6 ये एकांतर, यानी एक कोण रेखा के इस तरफ और दूसरा कोण रेखा के इस तरफ, ये कहलाएगा एकांतर कोण। अंतः मतलब इनके अंदर। क्लियर। तो 3 और क्या हो गया 6, ये हमने लिखा कोण 3 व कोण 6, एक युग्म हो गया, ये कहलाता है युग्म, है ना। आप दूसरा देख रहे हैं, ये कोण 4 और कोण 5 ये आपके हो गए अंतः एकांतर कोण, ठीक है ना। तो एकांतर मतलब क्या होता है कि एक कोण इस तरफ का और एक कोण नीचे इस तरफ का, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। इसकी हमें पहचान याद होना चाहिए, है ना। अब संगत कोण की बात कर लेते हैं। अब संगत कोणों के युग्म क्या होंगे, देखिए संगत कोण यानी ये रेखा के ऊपर वाला कोण 1 और ये इसके ऊपर वाला कोण 5, ये कहलाएंगे संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 ये हो जाएंगे आपके संगत कोण, ठीक है। उसके बाद में कोण 3 और कोण 7, देखिए ये रेखा के नीचे कोण बन रहा है और ये भी रेखा के नीचे कोण बन रहा है, ये कहलाएंगे आपके संगत कोण। इसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 ये भी हो जाएगा आपका संगत कोण, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा गया है तीसरा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, है ना। अभी हमने एक ही तरफ बने, अब एक ही तरफ कौन से बने हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं आप रेखा है ये, है ना, इसके एक ही तरफ यानी 3 और 5 4 और 6 ये युग्म हो गया, यानी इस रेखा के एक तरफ और इस रेखा के इस तरफ, ठीक है ना। तो एक ही तरफ बने कोणों के युग्म आ जाएंगे, अंतः कोणों के युग्म आ जाएंगे कोण 3 व कोण 5, कोण 4 व कोण 6, समझ आ रहा है ना। इस प्रकार से तो इनको ध्यान दें कि संगत कोण किसे कहते हैं, अंतः कोण किसे कहते हैं, और एक ही तरफ के अंतः कोण किसे कहते हैं। अंतः एकांतर कोण क्या होता है ये समय में याद होने चाहिए और इसको आप देख करके सीखें। प्रश्न क्रमांक 9, नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर हैं। यहां पर आपको 2 आकृतियां दी गई हैं, ये नंबर 1 और है ना, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। तो पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि एल और एम ये 2 क्या हो गई है, तिर्यक छेदी रेखा है, ये दोनों की तिर्यक छेदी रेखा कौन सी हो गई है, एल हो गई है, एन, है ना। एल और एम की तिर्यक छेदी रेखा क्या हो गई है, एल हो गई है। अब यहाँ पर एक कोण दिया आपको 75 डिग्री, ये दिया है आपको 75 डिग्री। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इस कोण का नाम दिया हमने पी डिग्री, ठीक है ना। अब P बराबर भी होगा 75 होगा, क्यों होगा वो में ध्यान देना है ना। देखिए
ये कोण, ये P और 75 ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कह सकते हैं या इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसका नियम क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वे आपस में होते हैं बराबर। तो यदि ये 75 डिग्री है तो ये P जो हमने माना है ये भी 75 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया कोण P बराबर 75 डिग्री, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखते हैं कि ये हो गया 75। अब ये कोण 75 और ये कोण 75 कितना होता है? ये हमने जोड़ दिया तो 150, जो कि 180 के बराबर नहीं है। 180 के बराबर नहीं है। अब जो 180 के बराबर नहीं है तो रेखा क्या होगा कि L और M ये समांतर नहीं होगी, है ना। क्योंकि यदि कोण P और ये 75 डिग्री दोनों का योग 180 डिग्री होता, है ना, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर होती, ठीक है ना। तो ये समांतर नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसी प्रकार से हम आकृति क्रमांक 2 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखना हमें कि क्या L और M समांतर हैं। तो यह हम देख रहे हैं कि रेखा L और M खींची गई है और इसकी जो तिर्यक छेदी रेखा है उसका नाम है N, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोण बना है 57 डिग्री का और एक कोण आपको दिया गया यहाँ पर 123 डिग्री का। हमने क्या किया है कि यहाँ पर भी एक हमने P कोण जो है अंकित कर लिया है, इसका नाम दिया हमने P, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है देखिए, अब ये जो कोण P है और 123 है ये क्या है, दोनों का योग करेंगे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? ये हो गया आपका रेखीय युग्म, है ना। जब भी ध्यान रखें कि एक रेखा है और इसके ऊपर कोई सी भी तिर्यक रेखा खींची जाती है तो दो कोण बनते हैं, एक ये कोण और दूसरा ये कोण, और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये रेखीय युग्म की पहचान है, उसका गुणधर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर P का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ रहा है ना। पक्षांतर करने पर कोण P बराबर 180 माइनस 123 बराबर हो गया 57 डिग्री। तो यहाँ पर कोण P का मान कितना हो गया? 57 डिग्री हो गया ना। ये हमने ज्ञात कर लिया 57 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 57 और ये 57 दोनों बराबर हैं। ये दोनों कौन से कोण हो गए? संगत कोण हो गए। तो समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेखा L और M समांतर है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है? संगत कोण बराबर है। क्लियर? ये कोण और ये कोण बराबर है ना, ये कहलाते संगत कोण। तो इसलिए L और M समांतर रेखा होगी। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें देखना है कि दी गई रेखाएं समांतर है या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। देखिए, यदि P समांतर है Q, ये जो रेखा खींची गई ना ये समांतर के लिए है ना, ये जो सिंबल है ये क्या है? समांतर का है। तो P समांतर है Q, तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हमें दी गई है, ये P और ये Q। यहाँ गलत लिखा हुआ था, आप सुधार कर लीजिएगा। यह P है और इसको Q करना है, क्योंकि यहाँ A भी लिखा हुआ है ना। तो हमें P Q लिखना होगा। ये हो गई दो समांतर रेखा हो गई है। अब हमें एक समय ज्ञात करना है। तो देखिए L और M है ना, ये देखिए कि P और Q समांतर हैं और L व M जो है प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? कि ये दोनों संगत कोण हैं और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा और इसमें जो कंसेप्ट दिए गए हैं वे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।